माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए आपको लेकर आए 10th का जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1। यहाँ प्रश्नावली है 7.1 अर्थात दूरी सूत्र का आपका मैथ मिलेगा इसमें। तो इसमें क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन 1 में है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो बिंदु दिया है ना उसके बीच की दूरी निकाल देना है। क्वेश्चन 1 देखिए, समझाते हैं, ध्यान देकर समझिएगा। क्वेश्चन 1 दिया है बिंदु 2 को -3 और यहाँ से 4 को 1, ठीक है ना। यह दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको मान लीजिए, सोल्व मान कर बना लीजिए। माना कि बिंदु ए ले लीजिएगा, 2,3 है तो 3 उठा लीजिए, और बिंदु बी ले लीजिए 4,1, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी तो दूरी सूत्र से लिख दीजिएगा, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र यहाँ ए बी के बीच की दूरी निकालना है बाबू। तो ए बी लिखिए बराबर रूट अंडर, दूरी सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दें, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, चाहे किसी के बीच की दूरी निकालना है, सूत्र यही होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रही बात यहाँ पर, ये होता है x1, ध्यान दीजिए, ये होता है x1, हाई होता है x2, सॉरी ये होता है x1, आई होता है y1, यहाँ होता है x2, आई होता है y2। तो यहाँ पर रूट डाल दीजिएगा। x1 के जगह कितना है, 2 है। x1 कितना है, 2 है, तो 2 फिक्स करेंगे, माइनस है तो माइनस। x2 कितना है, 4 है, तो 4 को फिक्स किया, स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पर y1 कह रहा है, तो y1 कितना है, 3 है, तो 3 और माइनस y2 का मान रखेंगे, y2 का मान 1 है, 1 रख दीजिए। अब समझिएगा, यहाँ पर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 2 में 4 गया, कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए -2 का, तो 2 दूना 4 यानी प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस है 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जोड़कर √8। यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं, √8 का वर्गमूल कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात वर्गमूल का नियम होता है डबल अंक में से एगो बाहर निकलता है, तो डबल 2 है तो एगो बाहर निकला 2, और √2 फंस जाएगा, तो 2√2, अर्थात ए बी के बीच की दूरी आपका कितना आ गया। इसलिए ए बी के बीच की दूरी जो निकल कर आ रहा है 2√2 आंसर में आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 2, इसमें 1 का 2 कह रहा है। क्वेश्चन में बिंदु दिया हुआ है -5 और 7, कॉमा यहाँ पर दिया है -1 और 3। यहाँ पर जो है इसके बीच की दूरी निकाल रहा है, तो इसको ये मानिएगा, इसको बी चाहे पी क्यू कुछ भी आप रख सकते हैं हम। चलिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं, सोल्व करके देखते हैं इसके बीच की दूरी। फिर मान लीजिए ए इस पॉइंट को -5 7 है, और बी उठा लीजिए -1, -3, -1 और 3 है, तो इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। फिर क्वेश्चन 2 है, अर्थात जो है 7.1 का 1 का दूसरा चल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी के बीच की दूरी निकालना है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र देखिए बाबू, फॉर्मूला याद करके रखिएगा, बनाने में सुविधाजनक हो जाएगी। यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबसे याद देखिएगा, ये x1 रखना है, तो x1 होता है, x2 होता है, हाई होता है y1 y2। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू रख देना है, तो x1 आपका -5 है, तो -5 रखा। फॉर्मूला का था -x2, तो माइनस डालिए, x2 की जगह कितना है, तो x2 की जगह -1 है, ध्यान दीजिएगा। x1 होता है y1, हाई x2 y2, तो यहाँ कहता है x2 की जगह -1 है, तो ये माइनस सूत्र से है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब x2 की जगह कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1, तो y1 कितना है 7, माइनस y2 की जगह कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब -5 में से 1 को घटाना है, तो -4 आ जाएगा, स्क्वायर प्लस
7 में से 3 को घटाना है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या आप लोग, -4 को 2 बार है, 4 चौका 16 प्लस में आ जाएगा, आई 4 चौका 16, तो यहाँ से बनेगा आपका 16 दूना 32, यानी 16 16 जोड़ दीजिएगा तो आपका 32, 32 का गुणनखंड तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ देते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। तो वर्गमूल का नियम है कि डबल अंक में से एक अंक बाहर आती है, जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा लग गया, तो इसमें से एक जो है 2 बाहर आएगा, फिर एक 2 गुना करके बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है तो रूट बना लीजिएगा, रूट में इसको रख दीजिएगा, तो 2 दूना 4 √2। तो हम कह सकते हैं कि ए बी के बीच की दूरी कितना है, ए बी बराबर 4√2 आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 1 का 3 उठाते हैं, तो 1 का 3 जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए कोमा बिंदु दिया हुआ है इतना और -a कोमा b। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बराबर पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है ना, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल देना है। तो मान लेते हैं कि यह जो है पॉइंट आपका ए ले लीजिएगा, बी लीजिएगा, सोल्व। माना कि मान लीजिए ए कोमा बी आपका है और बी ले लीजिए -a कोमा -b। ठीक है, इसके बीच की दूरी को निकालना है, इसके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से हम चलेंगे, तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से यहाँ पर जो है ए बी के बीच की दूरी, तो हमने क्या किया, ए बी को लिखा इक्वल टू √अंडर फॉर्मूला डालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट को बड़ा करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसमें x1 फिक्स करना है, तो x1 की जगह ये हो जाएगा माइनस, x2 चाहिए तो x2 की जगह -a है, तो माइनस और माइनस क्या बनाएगा, प्लस बना लेगा, a हो जाएगा, स्क्वायर कर गया प्लस, ये वाला प्लस, y1 का आता है तो b है, माइनस का आता है y2, y2 की जगह क्या प्लस -b है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, +b बना के स्क्वायर कर जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a और a 2a हो जाएगा, जोड़िएगा तब, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया, प्लस एक b जुटेगा 2b हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देकर समझिए, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, अर्थात 2a को 2 बार तो 2 दूना 4, a को 2 बार तो a स्क्वायर, कैसे हुआ यहाँ समझिए, 2a गुना 2a कह रहा है, तो 2 दूना 4, 4 a स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखा गया है 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2b, तो 2 दूना 4, b को गुना करना, b स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 4 दोनों में प्रेजेंट है, तो 4 को हमने क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालिएगा तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन कौन सी में, रूट में, रूट डाल दीजिए बराबर। फिर समझे, 4 को कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकला तो बच गया यहाँ से a स्क्वायर, इधर निकला बाहर कॉमन में, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिएगा 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो रूट में फंस जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मेन 2.7.1 का जो दूसरा क्वेश्चन कहता है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब भी देखिए, ये आपको वर्क करना है, बनाना आपको है, यहाँ पर बिंदु दिया है 0,0, ठीक है, समझते रहे, और जो दे रहा है 36,15 के बीच की दूरी निकाल देना है। तो यह जो होती है, मान लेते हैं पॉइंट P है, इसको A ले लिया, तो यहाँ पर मूल बिंदु है 0,0 मूल बिंदु दिखा रहा है, तो मूल बिंदु का जब भी दूरी सूत्र निकालना हो तो यहाँ कर दीजिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी PA के बीच की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दीजिएगा, अर्थात यहाँ से जो है 36 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा, अपना जो है निकाल सकते हैं, ऐसा करके आप बना सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन 3 कहता है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। क्वेश्चन 3 को हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व क्वेश्चन 3। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और
-2, -11 संरेखी है। संरेखी कहने का अर्थ है कि एक रेखा में होना चाहिए। 3 पॉइंट दिया है ना, तो एक रेखा में जब हो जाएगा तो संरेखी आपका हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए, ठीक है, पॉइंट उठा लेते हैं 1,5, बी उठा लीजिए 2,3 और जो दिया हुआ है -2, -11 कहता है संरेखी। सी उसको उठा लिया, यहाँ बी इसको बना लिया, ए बी सी। संरेखी कहने का मतलब एक सीधा रेखा में होना चाहिए, यानी ए बी और सी, यह जो होना चाहिए तीनों बिंदु जो होना चाहिए सीधी रेखा में होना चाहिए। तो सीधी कब आएगा? ए बी को जोड़िए और बी सी को जोड़िए, ए बी का मान बी सी के मान को जोड़कर आप ए सी के बराबर जब आ जाएगा तो समझिए संरेखी है। यहाँ पर समझिए ए बी का जो मान निकलेगा ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकलेगा, यह दोनों को जोड़ने के बाद यदि ए सी आ जाता है तो संरेखी है, नहीं तो वरना संरेखी नहीं है। तो हमें निर्धारित क्या करना है कि बिंदु इतना इतना और यह ए बी सी एक संरेखी है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं सोल्व हो रहा। माना कि बिंदु इतना इतना संरेखी है, तो हम लोग करेंगे क्या, एक सीधी रेखा बना लेते हैं संरेखी के लिए। ए बी पॉइंट को लिया, यहाँ सी लिया, ठीक है ना। ए का जो आपका निर्देशांक है 1,5 है, बी के लिए 2,3 है और सी के लिए क्या है -2, -11, ठीक है ना। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी को निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे और फिर उसके बाद ए सी निकाल कर चेक कर लेंगे क्या संरेखी हो रही है। समझिए अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र चलिए बनाते हैं, ध्यान देकर समझिए। यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ किसके लिए, ए बी के लिए है, तो x1 आपका 1 हो जाएगा माइनस x2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर समझिएगा ये x1 कह रहा है, तो x1 यहाँ पर आपका 1 है तो 1 लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस, x2 कह रहा है 2 तो 2 लिखा, प्लस y1 में आ जाएगा 5 माइनस y2 के लिए आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा 1 और -2, 1 में 2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, 1 ना आएगा, 1 गुना 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तो 4 1 5 √5 आएगा। तो हम ए बी का मान निकाल चुके हैं क्या √5। अब फिर करेंगे क्या, हम बी सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर बी सी बराबर √अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। दूरी निकाल रहे हैं दूरी सूत्र से, यहाँ समझिएगा। तो बी सी इजकल टू आपका जो है x1 बी सी के बीच तो 2 माइनस x2 है, तो x2 कितना -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 बना लेगा, ठीक है विद्यार्थी। आगे बढ़ते फिर समझिएगा, हाई x1 कह रहा था x1 हो जाएगा 2 माइनस तो माइनस लिखा, -2 का तो x2 तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 क्या है 3 है, माइनस y2 को जाए कितना 11 है तो माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझिए 2 2 4 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 और 11 14 होता है, 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 चौका 16 यानी 4 को 2 बार गुना करना है, 4 चौका 16 आप प्लस 14 14 आप गुना कर सकते हैं 196, जोड़िए, यहाँ जोड़ देते हैं 6 6 12 9 10 1 11 212, अर्थात जोड़ने के बाद कितना गया 212। हम बीसी का मान निकाल लिए 212 और फिर निकालेंगे क्या एसी, एसी चाहिए, संरेखी है तो संरेखी के लिए क्या ए बी निकाले हमने, पहले बीसी निकालेंगे और एक बार एसी निकालेंगे। यदि ए बी और एसी के मान को जोड़कर एसी के बराबर आ जाएगा तो समझेंगे संरेखी है, वरना नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी निकाल लिए हैं, ए बी के बीच की दूरी, फिर बीसी निकाल लिए हैं और हम करेंगे क्या
AC को निकालेंगे, AC के बीच की दूरी, चूंकि संरेखी चेक करना है तो संरेखी कैसे होता है कि AB, फिर समझ ले, AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, दोनों को दूरी जो है जोड़िएगा, यदि AC के बराबर आ जाएगा तो एक सीधी रेखा पर आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फिर AC बराबर, यहाँ पर AC के लिए फॉर्मूला डालिए, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर AC के बीच में है तो x1 आपका 1 हो जाएगा, माइनस x2, तो माइनस यहाँ से और माइनस x2 की जगह 2 है, AC के बीच की दूरी, तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 5 है, अब माइनस y2 जब माइनस 11 है तो माइनस माइनस प्लस 11 बना लेगा। यहाँ पर देखिए 1 और 3 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 15, 5 11 जोड़िए आप, 5 11 कितना था 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट में रखिए, ठीक है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 16 16 हवा, यानी 16 को 2 बार 256 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, 9 6 15, 5 1 6, 265, कितना आ गया 265, AC के बीच की दूरी 265 आ गया। तो यहाँ देख लीजिएगा, पहले जो AB निकला हुआ था, AB देखिए यहाँ पर AB का मान निकाले हुए थे √5, AB का √5 निकला था, BC का मान √212 निकला हुआ था और AC का मान 265 रूट में निकला था। तो अभी आपको क्वेश्चन करा संरेखी में दिखाना है, तो संरेखी के लिए क्या करेंगे, AB एक सीधी रेखा मान चाहिए संरेखी के लिए, तो AB अब प्लस BC, AB प्लस BC के जोड़कर AC आना चाहिए। तो अब देख सकते हैं आप लोग, √265 कह रहा है, AB और BC का ऐड करिएगा तो यहाँ पर AC जो है √65 यानी √265 आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः यह तीनों बिंदु संरेखी में नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 नंबर किताब से है, 7.1 का चौथा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष कहने का मतलब यह है कि वह त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर समझे, इसमें जांचना है कि यह तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो शीर्ष के लिए क्या करेंगे, जांचने के लिए क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब त्रिभुज का नक्शा अच्छा बनाते हैं, ए डाल दिया, यहाँ बी लिख देंगे, सी, तो मान लेते हैं, मान लिया कि बिंदु बी है, ए के लिए 5 -2, बी के लिए रख देते हैं 6, 4 और सी के लिए रख देते हैं 7, -2। फिर समझे, इसमें करना क्या, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, कच्चा नक्शा त्रिभुज बनाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहने का मतलब यह है कि वह त्रिभुज जिनकी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, दो भुजा के बीच की दूरी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, ए को फिक्स किया, बी और सी के मान को रख दिया, सोल्व। मान लेते हैं, माना कि बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है। मान लिया कि बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है, तो त्रिभुज के शीर्ष हो गया। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यह कहता है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज फिक्स कर रहा है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का भी अर्थ आपको बताया गया है कि जिनकी दो भुजाएं बराबर और समद्विबाहु होती है। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी को निकालेंगे, फिर BC, तब AC। यदि AB BC के बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाइए इसको जांच करते हैं, जांच AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं,
जांच में लिखिए दूरी सूत्र से, ठीक है ना। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी निकाली रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट जो है बड़ा करके ही रखिएगा। तो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी इजकल टू, यहाँ पर x1 कह रहा है, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x1, तो x1 इसको ले लीजिएगा 5 माइनस x2 ये पॉइंट बन जाएगा 6 का स्क्वायर किया प्लस y1, तो y1 ई वाला पॉइंट बनेगा -2, अब माइनस y2 कितना है 4 है, तो y2 4 है तो माइनस में 4 रखेंगे स्क्वायर कीजिए, ठीक है। फिर समझेंगे आप। 5 में से 6 जाएगा, 5 में 6 जाएगा, -1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस, अब -2 -4 तो -6 बना लेगा, -6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ने के बाद देखिए रूट 37, रूट में 37 आ जाएगा। तो ए बी का जो है हम वैल्यू अभी निकाल लिए। ए बी के बीच की दूरी जो है क्या निकल कर बाहर आ रहा है, रूट 37। ए बी का मान आ गया। अब हम करेंगे कि बी सी के बीच की दूरी को निकालेंगे, चेक कर लेते हैं, जांच हो रहा है। तो बी सी के फिर बी सी इक्वल टू निकाल लीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी सी हम जांच रहे हैं क्या आ रहा है, बीसी के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो बीसी के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर 6, x1 है 6, तो 6 को लिखा माइनस x2 कितना 7, तो 7 को लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 कितना, इसके जगह बीसी के बीच की दूरी तो 4 है y1 4, अब माइनस y2 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस आकर +2 बना लेगा, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 6 में 7 जाएगा तो -1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस, अब यहाँ पर समझिए 4 और 2 को जोड़ना है, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर में है। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर -1 का स्क्वायर जो होगा 1 आ जाएगा प्लस 6 36, यानी 6 को 2 बार गुना 36, यहाँ पर रूट 37 आ गया बाबू। देखिएंगे यहाँ पर बीसी का मान कितना आ गया, रूट 37, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमें जांचना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ठीक है ना। तो ए बी का मान निकला रूट 37, बीसी का मान आया रूट 37, अर्थात ए बी जो है त्रिभुज का भुजा बीसी के बराबर आ रहा है। इनके बीच की दूरी ए बी का भुजा जो मान है बीसी के बराबर आ रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि दो जब भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो अतः लिख लीजिएगा, अतः यह समद्विबाहु, यह बिंदु लिख लीजिए, यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका टेस्टेड हो गया, TST जांच हो गया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।